श्री शिवाय नमस्तु। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा, अपने जीवन में उतारना। कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए। अभी जिंदगी में आओ, ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल, ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर और मेरे बिहारी जी को प्रणाम कर कर जाना। ये झोली खाली नहीं, भर कर लेकर आओ। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जग का दर्शन कर कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा वो घड़दानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बाप के बिहारी भी उसकी झोली में नहीं थे। ये दोनों। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा बेटा उस बाबा की गोद में आ गया ना यशोदा, मैं दिल से कहती हूँ, जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है, शिवालय में चले जाता है, शंकर के द्वार चले जाता है, शिव महापुराण में चला जाता है, वो फिर बाबा की छत्र छाया में मरते दम तक बना रहता है। सहज। जरा एक बार पूरी महाभारत को उठाकर देखिएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को बारंबार कहा, भगवान शंकर की आराधना करो। अर्जुन से कहते शिव की आराधना करो, भीम से कहते शिव की आराधना करो, युधिष्ठिर से कहते शिव की आराधना करो। एक बार भी भगवान कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी आराधना करना। भगवान कृष्ण ने बोला तो केवल एक ही बात करी, शंकर की आराधना। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। शिव आराधना में लग गए। बाबा ने दर्शन किए, लाला के गोदी में लिया, आनंद सुख का अनुभव हो गया। यशोदा जी ने कह दिया, पार्वती जी यशोदा जी से कहीं बाबा से कह दो यहीं रहे, जब तक रहेंगे तुम्हारा काना कभी नहीं रोएगा। भगवान शंकर से यशोदा जी ने कहा आपको यही रहना पड़ेगा। शिव जी कहते इस कुंड के पास में मैं आशीश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा। जो आस लगाकर मेरे पास आएगा वो दुनिया में कभी नहीं रोएगा। ये आशीश्वर महादेव ब्रज की रज में। किस किस ने करें दर्शन? हाथ उठाओ जरा। नंदगांव के पास 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर वन में आशीश्वर महादेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोल आशीश्वर महादेव की हर हर। भगवान शिव विराजमान हुए आशीश्वर महादेव के रूप में। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चे का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो, वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद
वो फिर वापिस अपने घर में, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता आज चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई हैं। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर वो भी तो आने के बाद, बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।